बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम जो है न्यू नाइन्थ मैथ का यूनिट नंबर 6 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, जैसा कि आप जानते हो, और उसकी जो एग्जाम्पल है 18 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी जो डिमांड है, जो स्टेटमेंट है, वो कुछ इस तरह से कि सॉल्व ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसको सॉल्व करना है, और जिसमें क्या है, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब ये वाले जो स्मॉल ए बी हैं, तो ये इसका मतलब है ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मेजर एंगल ए बी, जो दिया गया है एंगल दिया गया है वो 90 का दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो ट्राइंगल जो दी गई है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये वाला जो है हम बी के रखते हैं, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। ये 90 का एंगल है। और अपोजिट साइड जो है हमारी, जो बी के सामने जो साइड बनती है वो हाइपोटेनस है, तो यहाँ बी स्मॉल लगा देंगे। ठीक है, और ये है 2 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद ए के सामने जो अपोजिट साइड है, इसका नाम फिर ए रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, और हमने सी के सामने सी, ये सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी हमने फाइंड करना है। फिर इसके बाद हमने जो चीज़ें, ये हमें दिया गया है, गिवन लिख लेते हैं। चलें, ये गिवन डेटा हमें जो दिया गया है, यानी कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं और कुछ चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं। तो जो दिया है उसमें ये है कि एक तो मेजर एंगल बी दिया है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि हमारे ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद उन्होंने साइड जो है ए दी है 2 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद साइड बी दी है 2 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हमने टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड देखो, फाइंड में है हमारे पास मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, और मेजर एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, ए हमारे पास मालूम नहीं है, सी मालूम नहीं है, और फिर साइड्स में से छोटे वाली जो साइड सी है, यानी ए बी साइड जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो 3 चीजें उन्होंने दी हैं, 3 चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एंगल है ए वाला ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मेजर एंगल ए। ठीक है, अब जब एंगल मालूम करना हो तो एक एंगल मालूम हो, 2 एंगल तो मालूम नहीं है। अगर 2 एंगल मालूम हो तो फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, वो वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगर एक एंगल दिया गया हो तो फिर उसमें क्या करते हैं, हो भी राइट एंगल, तो फिर साइड से मदद लेते हैं। ठीक है, जो हमारी साइड्स होती है ना, जो मालूम साइड्स होती हैं, जो हमें मालूम हो चुकी है, जो दी होती हैं हमने, तो उसमें से हमने, ये देखो हमारे पास ये साइड भी मालूम है, ये भी साइड मालूम है, और ये इसकी हैसियत है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जब हम मिलाते हैं तो हमारी रेशियो बन जाती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो हो जाता है, ये हमारे पास जो है साइन ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे साइन मेजर एंगल ए। ठीक है, ये वाला एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसे साइन बनेगा, साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब देखिए, साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 2 और बी की वैल्यू है 2 इंटू अंडर रूट 2 जी। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ अगर मेजर एंगल ए मालूम करें तो साइन इधर ले आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स 1 ओवर 2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 ओवर 2 जब हम मालूम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाता है, एंगल में 1 ओवर 2 के सामने देखते हैं, तो ये मैं टेबल में देख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो टेबल होता है, ये बुक पे भी बना हुआ टेबल है। ठीक है,
उसमें देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 जो है हमारे पास, ये साइन के सामने जो है 1/2 कितने का एंगल है हमारे पास, 45 का एंगल है। यहाँ पे लिख लेंगे ये 45 का एंगल है, ठीक है, ये 45 का एंगल है हमारे पास आ गया। अब मेजर एंगल ए हमारे पास आ गया, बी पहले से मौजूद है, तो हम इसको दो एंगल्स हमारे पास आ गए, तो हम वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 वो वाला कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला लगा के एंगल तीसरा मतलब सी एंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये आया है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हो गया। अब मेजर एंगल ए है हमारे पास 45, मेजर एंगल बी है 90 प्लस मेजर एंगल सी जो है 180 है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 135 मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 मेजर एंगल सी 180, 135 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 185 में से 135 को माइनस करें तो ये आ जाता है 45, तो ये हमारे पास मेजर एंगल सी भी आ गया। अब इसके बाद हमने मालूम करना है सी। अच्छा, सी साइड मालूम करनी है, दो साइड्स हमें पहले से मौजूद मालूम है, तो हम क्या करेंगे, जब दो साइड्स मालूम हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला जो साइड है इसको रेज कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, बी है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, तो मालूम है हमें 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और बेस हमने मालूम करनी है, ये सी है, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, 2 का स्क्वायर कर लें तो ये 4 हो जाता है, और अंडर रूट स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 4 टू 8 हो गया, सी स्क्वायर प्लस 4, और 4 को जब इस तरफ ले आएंगे तो -4 हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 8 में से 4 निकालें तो 4 ही बचता है, तो अब सी का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 4, तो सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सारे आंसर आ गए, मेजर एंगल ए 45, मेजर एंगल सी 45, और सी जो है ये वाला हमारा 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमारे ये एसोसिएलिस ट्राइंगल है, मतलब ये भी 45, ये भी 45, ये 90 का, ठीक है। तो ये बताना जरूरी नहीं था, वैसे मैंने बता दिया, ठीक है, जिसकी दो साइड्स मतलब बराबर हों और एक साइड डिफरेंट हो, 90 का हो तो एसोसिएलिस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। मुतमासिलुस साक़ैन मुसल्लस, क़ीमतुज़ ज़ाविया मुतमासिलुस साक़ैन, उर्दू में इसको कहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।